नमस्कार, मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन सिक्का। ग्रह के शुभ परिणाम भी हमें देखने को मिलते हैं और ग्रह अशुभ परिणाम भी देते हैं। जीवन में खुशी है तो जीवन में गम भी है। मृत्यु से सब घबराते हैं, लेकिन मृत्यु भी एक अटल सत्य है। मृत्यु का नाम लेते ही हमारे मन में घबराहट पैदा हो जाती है। कोई भी मृत्यु के बारे में नहीं सोचता, लेकिन सबको पता है मृत्यु आनी है। वैसे ही सबको ये पता है कि शुभ के साथ अशुभ भी जुड़ा हुआ है, होनी के साथ अनहोनी भी जुड़ी हुई है। हम अपनी आंखों में सिर्फ शुभ की पट्टी बांधकर घूमते हैं और जब अशुभ हो जाता है तो फिर रोते हैं, बिलखते हैं, छाती पीटते हैं, क्योंकि हमने कभी अपने बुरे दिनों की प्लानिंग नहीं की होती है। यकीन मानिए, इस दुनिया में वही सफल है, सुखी है, जो अच्छे दिनों में अपने बुरे दिनों की प्लानिंग करता है। हर व्यक्ति को खुशी बटोरनी है। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं हर महीने मालामाल बन जाऊं, मेरा सब कुछ अच्छा हो जाए। गेहूं में भी घुन लगता है, चावल में भी कंकड़ आते हैं। तूफान तबाही लाता है, बारिश का पानी सुकून भी देता है और बारिश का पानी बाढ़ भी लाता है। तो जो चीज आपको सुख दे रही है, वही चीज आपको दुख देने के लिए भी बनी है। चाकू से सब्जी भी काटी जाती है, चाकू से गला भी काटा जाता है। तो सुख और दुख दोनों एक साथ चलते हैं, लेकिन हमारी कमी यह है कि हम सिर्फ सुखों को देखते हैं। दुख तो हमारे पड़ोसियों के लिए बने हैं, हम ऐसा सोचते हैं, हमारे साथ तो सब अच्छा होगा। हम यही सोचकर अपने बुरे वक्त की प्लानिंग नहीं करते हैं। सुख में अगर आप दुख का इंतजाम कर लें तो पीड़ा कम होती है। दुख को भी याद रखिए कि दुख आएगा, मृत्यु भी आएगी। बुरा जानने से बुरा हो नहीं जाता है, बुरा जानने से बुरा वक्त सुधर जाता है। तो इस वीडियो पे मैं आपको कुछ ऐसा बताऊंगा जो आपको सुनकर तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर इस वीडियो को देखकर आपने वो बातें मान ली तो आने वाला वक्त आपका और आपके पूरे परिवार का बहुत अच्छा हो जाएगा। तो बुराई को खत्म करने के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं, ताकि आपके जीवन में जो कष्ट आने वाले हैं उनसे आप पहले अवगत हो जाएं। इसीलिए इस वीडियो का जो थंबनेल है उसमें अनहोनी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। गुरु जो है, गुरु एक शुभ ग्रह है। आपने बहुत सारी वीडियो देखी कि गुरु तो ये करने वाले हैं, गुरु तो वो करने वाले हैं। गुरु जितना शुभ है, गुरु उतना ही बुरे प्रभाव भी देता है। आपको पता है, गुरु अगर शुभ है तो मालामाल बना देगा, गुरु अगर खराब है तो आपको डायबिटीज, कैंसर, ऐसी खतरनाक बीमारियां भी गुरु देता है। गैस, एसिडिटी, लाइलाज बीमारी, और ऐसी बीमारी जिसका पता ही नहीं चलता या पता चलता है तो बिल्कुल अंत में। तो गुरु को आप बहुत शुभ मत मानिए। चीनी मिठास भी है और 2 चम्मच चीनी एक साथ खा लीजिए तो कड़वाहट भी है। गुरु वृषभ राशि में अस्त हो रहे हैं। अस्त ग्रह जब होता है, कोई भी ग्रह जब अस्त होता है तो उसके शुभ फलों में कमी आ जाती है। तो गुरु के शुभ फलों में कमी आ जाएगी। गुरु का परिवर्तन एक बड़ा परिवर्तन है। मई के महीने में गुरु वृषभ राशि में जा रहे हैं और गुरु 30 दिनों के लिए अस्त हो रहे हैं। गुरु ज्ञान, धर्म, धन, परिवार, संतान, भाग्य, बड़ों का आशीर्वाद, मन, लीवर और क्या कहते हैं शरीर का दायां भाग जो होता है उसका हिस्सा है गुरु। यानी इन सब चीजों को गुरु रिप्रेजेंट करते हैं आपके शरीर में। इन सभी क्षेत्रों में गुरु आपको प्रभावित करेंगे। गुरु का अस्त होना कहाँ कहाँ पे प्रभाव देगा? धर्म में, ज्ञान में, धन में, परिवार में, संतान में, भाग्य में, बड़ों के आशीर्वाद में, मन में, लीवर की समस्या, शरीर के दाएं हिस्से में समस्या को पैदा करेगा। तो गुरु इन सब चीजों में सभी 12 राशि वालों को प्रभावित करेंगे। तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। यानी अगर ये सब चीजें चली गई, पैसा चला गया, बड़ों का आशीर्वाद चला गया, संतान का सुख चला गया, धर्म चला गया, धन चला गया, परिवार चला गया, तो बचा क्या? जीरो। यस, गुरु जब अस्त होते हैं तो इन सब चीजों पर प्रभाव डालते हैं। गुरु 7 मई से 6 जून 2024 तक अस्त रहेंगे। गुरु सूर्य के कृतिका नक्षत्र में अस्त हो रहे हैं। यानी सूर्य सरकार है, तो इस समय में सरकारी कर्मचारियों के लिए दिक्कतें ज्यादा होंगी, उन पर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। सरकार यानी गवर्नमेंट जो है वो भी प्रभावित होगी। गुरु का अस्त होना अशुभ है। ग्रह अस्त कैसे होता है? ग्रह अस्त ऐसे होता है जब वो सूर्य के बहुत करीब चला जाता है तो वो अस्त हो जाता है। ऐसे सिंपल भाषा में समझ लीजिए। सारावली एक ज्योतिष का बहुत बड़ा ज्ञान है, उसमें लिखा हुआ है जो ग्रह अस्त हो जाता है वो अपने शुभ फलों को कम कर देता है।
यानी अब गुरु के शुभ फल कम हो जाएंगे। अस्त ग्रह अब आपको शुभ परिणामों में कमी करेगा। गुरु जब अस्त होता है तो शुभ काम नहीं होते, जैसे मुंडन, विवाह, ऐसे सभी काम अगले 1 महीने के लिए बंद हो जाएंगे। मांगलिक कार्य होंगे ही नहीं। तो सोच लीजिए, शुभ कामों पे पाबंदी है तो आपके जीवन में भी जो शुभ देने वाले हैं गुरु, उन सब में कमी लेकर आएंगे। ये एक बहुत बड़ी अनहोनी है। 1 महीना सावधान रहना होगा हर राशि वाले को। जब गुरु का प्रभाव कम होता है, यानी गुरु जब पीड़ित होते हैं या अस्त होते हैं, तो उस समय में राहु जो है वो बढ़ जाता है। राहु जो है अब ताकतवर हो जाएगा, और राहु अशुभ ग्रह है, द्वंद्व का ग्रह है, परेशानियों का ग्रह है। तो अब परेशानियां राहु बढ़ाएंगे। गुरु धर्म है, राहु अधर्म है, यानी अधर्म होगा। अब राहु से आपको बचना होगा। जब गुरु अस्त होंगे तो कष्ट बढ़ते हैं। राहु का प्रभाव बहुत तेज हो जाएगा, क्योंकि राहु को ताकत मिल जाएगी। कहते हैं ना, राक्षसों का टाइम आ जाएगा, क्योंकि देवता कमजोर हो रहे हैं। और राक्षस क्या करेंगे? उपद्रव मचाएंगे, परेशानी पैदा करेंगे, लूट खसूट मचाएंगे। तो सावधान तो रहना होगा। तो राहु का प्रभाव बढ़ेगा। तो राहु का प्रभाव क्या होता है? पीठ पर होता है। राहु क्या होते हैं? वक्री चलते हैं, पीछे से हमला करते हैं। शत्रु हमेशा क्या करता है? पीछे से हमला करता है, सामने से नहीं करता, पीठ पर हमला करता है। तो आपको अपनी स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ चंदन का टीका या केसर का टीका लगाना चाहिए। इससे गुरु मजबूत होंगे, यानी पीछे से शत्रु हमला नहीं कर पाएगा। धर्म यानी मंदिर से जुड़े, गुरु से जुड़े, गुरु की आज्ञा का पालन करें। माथे के दोनों तरफ यहाँ और यहाँ चंदन या केसर का टीका लगाएं, और अपने भवों के बीच में भी चंदन या केसर का टीका लगाएं। अब जानते हैं गुरु का अस्त होना आपकी राशि पर क्या प्रभाव डालेगा, क्या अनहोनी आपके साथ हो सकती है, और बाकी क्या अनहोनियां मई के महीने में हो सकती हैं। ये सारी जानकारी, ये वीडियो डराने के लिए नहीं, बचाने के लिए बना रहा हूं। तो उल्टे सीधे कमेंट मत लिखिएगा। बचिए और बचाइए। ये वीडियो लोगों तक शेयर करिए। ये जानकारी चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु अस्त है या अन्य ग्रह अस्त हैं, नीच के हैं, वक्री हैं, तमाम परेशानियां हैं, तो आपके लिए परेशानियां ज्यादा बढ़ सकती हैं। तो अपनी जन्म कुंडली की जांच जरूर कराएं, ताकि बुरा कुछ ना हो। अब बात करते हैं आपकी राशि की। ये कुंडली आपके सामने है। मिथुन राशि के लिए गुरु 12वें भाव में अस्त हो रहे हैं। कर्म यानी 10वें भाव के भी गुरु स्वामी और 7वें भाव के भी गुरु स्वामी। कर्म यानी आपकी नौकरी, व्यापार, और 7th हाउस यानी कि आपका वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंध और आपकी पार्टनरशिप। तो खर्च के घर पे, 12वां घर किसका? खर्चों का घर है। यहाँ पर गुरु अस्त हो रहे हैं। तो हर काम को सोच समझ कर करिएगा। कदम फूक फूक कर रखिएगा, फैसले फूक फूक कर लीजिएगा। जल्दबाजी बिल्कुल मत करिएगा। रिश्तों में को संभालना पड़ेगा, नहीं तो रिश्तों में अनहोनी आ सकती है। गुरु का अस्त होना आपके शत्रुओं को मजबूत करेगा। शत्रु पीठ पीछे से चाल चलेगा। गुप्त शत्रु एक्टिव हो जाएगा, उनमें बढ़ोतरी हो जाएगी। वर्क पैलेस पे आपकी तनाव हो जाएगा। जहां पे आप नौकरी व्यापार करते हैं, वहां पर टेंशन हो सकती है। आप सीनियर से लड़ सकते हैं, अपने जूनियर से लड़ सकते हैं, अपने एम्प्लॉय से लड़ सकते हैं। दोनों ही मोक्ष के भाव हैं। दोनों मोक्ष के भाव कौन से हैं? पहला मोक्ष का भाव है आपका 4था भाव। यहाँ पर गुरु की दृष्टि, अष्टम भाव भी मोक्ष है और 12वें में तो गुरु जा ही रहे हैं। तो तीनों मोक्ष भाव पर हैं। तो यहाँ पर मोक्ष भाव का मतलब हो गया कि आपका मन साधना में लगेगा। साधना यानी भगवान की भक्ति में लगेगा। धर्म यहाँ पर गुरु दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? गुरु धर्म दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, ईश्वर की भक्ति दे रहे हैं, अध्यात्म दे रहे हैं, गूढ़ ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन पैसा नहीं दे रहे हैं। गुरु कह रहे हैं कि 1 महीने सीख लो। मैं जो तुम्हें ज्ञान दे रहा हूं, मैं जो तुम्हें पढ़ा रहा हूं, उसको पढ़ लो, और उसके अगले महीने से उस ज्ञान से पैसा कमाना शुरू कर देना। इस समय में जो पैसे के पीछे भागेगा, उसको पैसा तो थोड़ा बहुत ही मिलेगा या ना के बराबर मिलेगा, लेकिन ज्ञान यहाँ पर इतना मिल सकता है जितना आप सोच नहीं सकते। तो ये समय ज्ञान अर्जित करने का है। ABCD सीख लीजिए और आगे बढ़ जाइए, वरना फेल हो जाएंगे।
गुरु अस्त हो रहे हैं तो धर्म में तो बढ़ोतरी करेंगे, लेकिन कर्म क्षेत्र में यानी इनकम के क्षेत्र में कमी करेंगे। नौकरी बदलने का मन है तो भैया रुक जाओ, व्यापार बदलने का मन है तो रुक जाओ, नया स्टार्टअप नए काम की शुरुआत भैया अभी मत करो जब तक गुरु अस्त है। शादी विवाह वैसे भी नहीं होगा, शुभ काम वैसे भी नहीं होंगे। लोग आपकी सादगी का, अब आप जब सीधे हो जाएंगे, आप कहेंगे मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे तो धर्म चाहिए, तो आप सीधे इंसान हो जाएंगे, आपका लाभ उठा सकते हैं, आपको बुद्धू बना सकते हैं। इस समय में सपने ज्यादा मत देखिए, सपनों को पूरा करने के लिए काम करिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 2 और 3 मई को शनि चंद्र का विष दोष बनेगा भाग्य भाव में, तो जाहिर सी बात है भाग्य में कमजोरी आएगी, भाग्य से आपको चीजें इन तारीखों में नहीं मिलेगी, कठिन परिश्रम करना ही पड़ेगा, और किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो। 4, 5, 6 तारीख को राहु चंद्र का ग्रहण तो 10वें घर में बनेगा, फिर कर्म क्षेत्र में दिक्कत, ऑफिस वगैरह में सही से काम करिएगा, अपने जूनियर सीनियर सबसे सही तरीके से बात करिएगा, और परिवार में भी सभी से, छोटे बड़ों से। पूरे महीने राहु मंगल का अंगारक दोष बनेगा 10वें घर में, तो अंधी कुंडली कही जाएगी, आपकी कुंडली ब्लाइंड है इस समय में, तो यहाँ पर आपको राहु और मंगल दोनों के उपाय करने होंगे। तो आप दोनों के जब उपाय कर लेंगे तो आपको राहत मिलेगी। राहु के उपाय के लिए आप मंदिर जाइए, मंगल के उपाय के लिए मीठा खाइए और खिलाइए, बजरंग बली की सेवा करिए, और वीडियो की शुरुआत में जो उपाय बताए उनको भी करिए। और 31 तारीख को विष दोष भाग्य भाव में होगा, यानी भाग्य कमजोर है। कुल मिलाकर यहाँ पे क्या है, इस समय में अब आपको कर्म ही करना पड़ेगा, भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है। पैसा मत कमाइए, लेकिन ज्ञान कमाइए, ज्ञान का समय है, मोक्ष का समय है, यानी आपका ज्ञान इस महीने में जो आपको मिलेगा वो आपकी तमाम समस्याओं से आपको मुक्ति दे देगा। और इस महीने में जो लोग थोड़ा सा पैसा कमाएंगे उससे कुछ हासिल नहीं होगा, ये समय सर्वोत्तम कहूंगा मैं आपके लिए। शुक्र अस्त है सूर्य के साथ, तो पति पत्नी के बीच में मनमुटाव, पार्टनरशिप में दरार वगैरह और लव रिलेशन में दिक्कतें आ सकती हैं, और बचाव है ये आपका, जो वीडियो में आपको बता रहा हूँ, इससे डरना नहीं, बचना है। अच्छा समय मैं तो कहूंगा मिथुन राशि वालों के लिए, क्योंकि गुरु ज्ञान दे रहे हैं, धर्म से जोड़ रहे हैं, ऐसा ज्ञान जिसके बाद आप उसको क्या कहते हैं, उससे कमाइए और बड़े बन जाइए। तो पैसे के पीछे 1 महीना नहीं भागना है, 1 महीना सीखना है, लर्निंग करनी है, अर्निंग नहीं करनी है। देखिए लर्निंग की स्पेलिंग यहाँ पे लिखी हुई है, देखिए ध्यान से पढ़िए, ये लर्निंग की स्पेलिंग है। लर्निंग और अर्निंग में क्या फर्क होता है, एक एल का, तो इस समय में जो एल है ना, हमें लर्न करना है, अर्न को काट देना है, और 1 महीने बाद क्या करना है, ये एल जो है यानी कि लर्निंग पूरी हो जाएगी तो देखिए अर्निंग बढ़ जाएगी। इस तरीके से चलिए, उपाय करिए जो वीडियो की शुरुआत में बताए हैं, मालामाल हो जाएंगे। और डरना नहीं है, फिर कह रहा हूँ, डराने के लिए नहीं, समझाने के लिए वीडियो बनाया, ताकि आप मेरे प्यारे दोस्त सुखी रह सकें, कष्टों में ना आए आपका जीवन। अगर आपकी जन्म कुंडली में सितारे कमजोर हैं तो आपको भी अपनी जन्म कुंडली की जांच तुरंत करानी चाहिए। ये है हमारे नंबर, संपर्क कीजिए, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, हंसते हंसते लिखिएगा, क्योंकि गुरु आपको विद्वान बनाने आ रहे हैं। और अंतिम बात और बता देता हूं, कुछ लोग विदेश जाने के चक्कर में दलालों को पैसा दे बैठेंगे और वो पैसा फंस जाएगा, विदेश नहीं जा पाएंगे। हाँ, जो लोग योग्य हैं वो थोड़े दिनों बाद चले जाएंगे, लेकिन जो लोग कहें ना हमें तो जाना है, कनाडा जाना है जी, लंदन जाना है जी, तो दलाल उलाल को पैसा दे देंगे और दलाल पैसा खा जाएंगे, तो हानि पैसे की होगी। गलत सोच, गलत तरीके से गलत इन्वेस्टमेंट भी आप पर भारी पड़ेगा। संभलने का समय है बाबूजी, इस समय में बुद्धि को बढ़ाइए, और इस बुद्धि को बढ़ाकर आगे बहुत पैसा कमाएंगे। ये फिर कहूंगा अंतिम बात, ये समय धर्म कमाने का है, ज्ञान कमाने का है, ना कि पैसा कमाने का है। और जब ये करेंगे तो आपकी रोजी रोटी तो चलती ही रहेगी, लेकिन उसके बाद जब चलेगी ना 1 महीने बाद, तो ऐसी चलेगी ताबड़तोड़, दुनिया को तोड़ के रख देंगे आप। वैसे भी बुद्ध यानी बुद्धि के तो आप मालिक हैं ही, और गुरु का ज्ञान आ जाएगा, फिर तो दुनिया को जीत के रख देंगे। आपके लिए तो मैं शुभ कहूंगा। नमस्कार।